हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद टेट्रा है। मैं अमित पांडे। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, जो है हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें जो है हम ऑलरेडी कई सारे रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, परकिन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और क्लाइसेन रिएक्शन। तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन रिएक्शन को पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन जो होता है वो पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड itself condensation of two molecules in the presence of cyanide ion to form benzoin product, to form benzoin, ठीक है। बेंजोइन का जब हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजिल जो है वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है, जितने भी हमारे मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन यूपी पीएससी एलटी ग्रेड के लिए जो सिलेबस में दिया गया है, एल्डोल कंडेंसेशन को छोड़ दिया गया तो सारे रिएक्शन, चाहे वो क्लाइसिन हो, चाहे परकिन हो, चाहे कैनिजारो हो, चाहे क्लाइसिन, परकिन, कैनिजारो, इन सब रिएक्शन में जो है जो भी एल्डिहाइड लेंगे उसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो सेम इसी तरह से बेंजोइन कंडेंसेशन भी लेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे जो विच है नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इस एल्डिहाइड को हमको लेना है। तो 2 मोल्स लेना है, यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, सिंपल सा C+OH, ये बेंजल्डिहाइड है। 2 मोल्स ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन जो है इसका पेरेंट्स है पोटेशियम साइनाइड, यहाँ से ले लेते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजोइन, ठीक है। बेंजोइन केमिकल फार्मूला COH H C+O C6H5। रिंग को हम ऐसे लिख लेते हैं। इसका जब हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा C6H5 C+O C+O C6H5 बेंजीन। ये क्या है? बेंजोइन, ओके। तो डेफिनेशन यही था कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड having no alpha hydrogen, its self condensation in the presence of cyanide ion to form benzoin and further oxidized to form benzene, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म समझ लेंगे तो जो है हमको पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा और इसको हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम ये टॉपिक देख लेंगे और बस हमको इतना याद करना होगा कि इस बेंजोइन कंडेंसेशन में किससे रिएक्शन कराना है। एक चीज़ तो ये आप नोट कर लीजिए कि जितने भी नेम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के थ्रू सिलेबस में, उसमें सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में सब्सट्रैक्ट सेम रहेगा, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। चाहे वो एल्डिहाइड लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बाकी सब अटैकिंग रिजेंट चेंज होते रहेंगे। किसी में एस्टर लेना है, किसी में एसिड एनहाइड्राइड लेना है, किसी में पोटेशियम साइनाइड लेना है, ऐसे, ठीक है। कोई इट सेल्फ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है हम पोटेशियम साइनाइड ले लेते हैं, KCl, ये आयनाइज होगा K+ + Cn-
पोटेशियम साइनाइड। बेंजल्डिहाइड C11OH प्लस Cn माइनस, ये Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये आ जाएगा ऊपर जैसा कि होता आ रहा है पहले से। CO माइनस यहाँ पे आ जाएगा Cn ग्रुप, ये हो जाएगा H। ये साइनाइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड होने के कारण ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट, ये इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के OH बना देगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। C देखिए यहाँ पे हो गया OH, ये जो हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन के पास आ गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है पहले से, ठीक है। अब इसको लेके आते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, इसको लाते हैं, एक दूसरा मोल ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड का, C11OH प्लस COH Cn, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, C6H5, बेंजीन रिंग को ऐसे लिख लेते हैं, ये यहाँ अटैक करेगा, सेम वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसको भी वही लिख लेते हैं, C6H5 CO माइनस, यहाँ पे H COH और OH साइनाइड आयन C6H। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो अपने एडजेसेंट हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो जाएगा इधर। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ जाएगा, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जा रहे हैं, जब ये डिलोकलाइज होगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो यहाँ से साइनाइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, C6H5 COH H C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइन, बेंजोइन। फोर्थ स्टेप बेंजोइन, ये जो बना हुआ है रिंग बना लेते हैं, C से CHOH C डबल बॉन्ड O, इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, इसे करते हैं बेंजीन। माइनस H2O, यहाँ से H2O जो है बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O मिलके H2O का फॉर्मेशन करेंगे, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन कंडेंसेशन में क्या था, व्हेन aromatic aldehyde having no alpha hydrogen, its self condensation in the presence of cyanide ion to form benzoin, and further oxidized benzoin is formed benzene, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको एक ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड को ले लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसके लिए काफ़ी पहले से हम लोग हर रिएक्शन में इसी को लेते हैं, बेंजल्डिहाइड को, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ले लिए, 2 मोल ले लिए, और ये हमको बेंजोइन मिला, ऑक्सीडाइज किए बेंजीन मिल गया। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा रिएक्शन हुआ कैसे, इसके लिए मैकेनिज्म में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए कि पोटेशियम साइनाइड को आयनाइज किया गया,
K प्लस और Cn माइनस में, ये ऐसे ही होता है। साइनाइड आयन जो है अटैक किया 1 मोल ऑफ बेंजोल्डिहाइड पे, 1 मोल ऑफ बेंजोल्डिहाइड, साइनाइड अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, OH बना लेगा, ये जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। ये कार्ब एनायन जो है अटैक करेगा दूसरे मोल ऑफ बेंजोल्डिहाइड पे, वहाँ पे पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने के कारण जहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जब शिफ्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। अब यहाँ पे जो है फिर से वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा, हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करने लगेगा और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बीच में इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। यहाँ पे डबल बॉन्ड जब क्रिएट होगा तो साइनाइड ग्रुप यहाँ से मूव कर लेगा, Cn माइनस, यहाँ से Cn माइनस जो है निकल आएगा और आगे चल के वो पोटेशियम से रिएक्ट करके फिर से KCl बना लेगा, पोटेशियम साइनाइड, और बेंजोइन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेंजोइन का जब भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग गई होगी, और इसमें जो है अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि बहुत लोगों के पास ये वीडियो अवेलेबल हो सके आसानी से। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।